बम बम बिबिम बम बम बिबिम बम बम बिबिम। अब क्या कह रही हैं कि अब खेसारी जी हमारा तो डिडी ढस ढस डिडी ढस ढस डिडी ढस। अभी भी समय है काजल जी, अभी से भी आ जाइए नए कलाकार के पास और दम भकाम कीजिए, आप हमारे पास आ जाइए। 2 से 4 वीडियो बनाते हैं, नहीं आपका नंबर 1 पर सर्चिंग आ जाएगा तो जो टन करने लगेंगे। वेरिएशन फुल सर्विस वेरिएशन हो जाएगा। पवले बमल सहरी खाके मारता भत्तार लहरी। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं काजल राघवानी को वो इंटरव्यू जिस इंटरव्यू में काजल राघवानी खेसारी लाल के बारे में अजीबोगरीब खुलासा करती हैं। अजीबोगरीब सच क्या है झूठ क्या है आगे आप लोगों को मालूम चलने वाला है मेरे भाई। लेकिन काजल राघवानी को अपने ही अंदाज में तूफानी लाल यादव जी रिप्लाई किए हैं और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि तूफानी लाल यादव का रिप्लाई होता कैसे है, पता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि एक बहुत ही अच्छा गाना हम लोगों के बीच में आया है। सिंगर का नाम है हरप्रीत उर्फ हनी। लाजवाब भाई ने गाना गाया है, बहुत ही अच्छा गाना है। आप लोग इस गाने को जरूर जाकर के सुनिएगा मेरे भाई, इस गाने को। और इनकी आईडी में स्वीट टॉन के नाम से आईडी होगी, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ये आईडी को मैं दे दूंगा। प्यार नचाउंदा ए असी आप नहीं नचदे मां, तेरा प्यार नचाउंदा ए पाबे आपे उठ पैंदा, पाबे आपे उठ पैंदा ढोली जदों ढोल बजाउंदा ए असी आप नहीं नचदे मां, तेरा प्यार नचाउंदा ए असी आप नहीं नचदे मां, तेरा प्यार नचाउंदा ए। आप इनके चैनल पे जाकर के विजिट करें और इस गाने को भरपूर अपना प्यार जरूर दें। बहुत ही अच्छा गाना है, आप लोग एक बार हमारे कहने पे इस गाने को जरूर सुनिएगा। अब मेरे भाई इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तबाही न्यूज, तबाही न्यूज का मेरे भाई ऐसी रिपोर्टिंग है ना मेरे भाई, जब भी ये रिपोर्टिंग करते हैं तहलका मचा देते हैं, और जब तूफानी लाल यादव हों तो और तहलका मच जाता है। आखिरकार काजल राघवानी को लेकर के तूफानी लाल यादव जी क्या कहते हैं आप जरा सुनिए। बम बम बिबिम बम बम बिबिम बम बम बिबिम। अब क्या कह रही हैं कि अब खेसारी जी हमारा तो डिडी ढस ढस डिडी ढस ढस डिडी ढस ढस। तो खेसारी का तो से थोड़े समय का दोष है, समय का चक्र है। उस समय आप पर गाद चढ़ा था, टन टना रहा था, डूगी नगरा वाला एकदम सब एक पूरा आपका सुर चढ़ा हुआ था, तो टन टन कर रहा था। अब ढस ढस इसलिए कर रहा है कि 10 साल हो गया ना, 10 साल में थोड़ा झिलकट का स्थिति होगा ना, गिरेगा ना, सबका समय चक्र है, वो गिर रहा है। अब 10 साल बाद और जाइएगा तब ढस ढस नहीं करेगा, उसके बाद भुस 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 भूसा फेंकने लायक हो जाएगा, तो उसका और कुछ नहीं पूछेगा। अभी भी समय है काजल जी, अभी से भी आ जाइए नए कलाकार के पास और दम भकाम कीजिए, आप हमारे पास आ जाइए। 2 से 4 वीडियो बनाते हैं, नहीं आपका नंबर 1 पर सर्चिंग आ जाएगा तो जो कहिएगा। लेकिन हमारे अनुसार वर्क करना पड़ेगा, हमारे अनुसार ड्रेस पहनना पड़ेगा। कहिएगा अब फिर से हम मढ़वा देंगे। क्या ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैंने वहीं फिर से इनका नागाड़ा मढ़वा देंगे, वो वाला पुराना वाला चादरा पूरा हटवा देंगे और फिर से नया मढ़वा देंगे, फिर टन टन करने लगेंगे। वेरिएशन फुल सर्विस वेरिएशन हो जाएगा, टन टन करने लगेगा। नहीं विश्वास आइए और 2 से 4 गाना में खाली काम कीजिए, नहीं आपका टन टन आ गया मार्केट तो जो कहिएगा सो कि जब से पवले बमल सहरी खाके मारता भत्तार लहरी। भैया ऐसे गाना कहाँ से आप गड़ा के लाते रहते? चंबल घाटी से है। क्या मैं खड़काऊं? नहीं, खड़कनती अभी नहीं बात करना है भैया। लहरी सोना पांडे के साथ में आप गाना लाए हैं, तो सोना पांडे के साथ मैनेज हो गया ना? था गाना नहीं है भैया, वो गाना बहुत सारा उनके साथ शूटिंग जो हुआ उसका फुटेज है, गाना शूटिंग हुआ है उसी में का फुटेज वो डाल दिया। लग रहा है कि फिर से मैनेज कर भाई उसमें देखिएगा लिपसिंग कहीं नहीं मिलेगा, लिपसिंग कुछ नहीं मिल रहा है, खाली मसाला डाला गया। तो अगला गाना भैया चिकन नहीं है उसमें, चिकन नहीं, केवल चिकन मसाला से काम चल रहा है, चिकन मसाला पीस नहीं है, केवल मसाला ग्रेवी से काम चल रहा है। अच्छा। इतना ग्रेवी गरम मसाला डाला गया है, पीस का काम ही नहीं है। अच्छा भैया, सवाल तो बहुत आज हमारे आपसे है, क्योंकि अभी फिलहाल एक बहुत सोशल मीडिया पर तैर रहा है काजल राघवानी और
खेसारी लाल का मामला। काजल राघवानी खेसारी लाल पर आरोप लगाई है कि खेसारी लाल मेरे साथ यौन शोषण गलत किए, बहुत गलत काम किए। कर दिए, अब आपसे हम पूछ रहे हैं ना भैया, तो मैंने कर दिए हैं। मैंने आरोप लगाई है। आरोप लगाई तो आरोप तो कोई किसी पर भी कुछ भी लगा, आरोप वाला बात अलग। हम कहे कह देनी महाराज लेके वहाँ के, अब वो कोई नहीं है तो अब कहे कोई नहीं है। 10 साल मान ली कि अब पुआ टटका रहा तो ना खैला, बस यौरा हो गई जब लरलरा हो गई एगो ढसा होला पकौड़िया बरिया ढसा ढसा कर लगला, आई पुआ लर लर कर लगला औराला तो। अरे भैया हम सब मुद्दा पूछ रहे हैं ना। हम ही तो मुद्दे, हम ही तो वह उसी मुद्दा का गुदा का बात बता रहे हैं कि जब पुआ औरा गुल तब हम 10 साल बाद खेसारी भैया खाते हैं। यहाँ के चॉइस कैसन हो गई, अब ना खाए के चाहिए। पुआ औरा गुल अब क्या खाए के चाहिए। पुआ पूड़ी की बात हम नहीं कर रहे। काजल राघवानी जी का आरोप लगाई है कि खेसारी लाल लौंडियाबाजी करते हैं, बहुत सारे लड़कियों का फोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं, लंगटे वीडियो बनाते हैं खेसारी लाल लड़कियों का। लंगटे वीडियो बनाते हैं, न्यूड उसको इंग्लिश में न्यूड कहते हैं, उतना इंग्लिश हमारा ना बुझाता है भैया। न्यूड कहती, हाँ न्यूड। लंगटे ना ऐसा वहाँ के ना कर सकी ना, ये गलती आरोप बा। मैंने तो यार देखले रहू तो कुछ प्रूफ देखावेला कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा संग भइल बा, प्रूफ होगा तब ना काजल राघवानी आरोप लगाए हैं। तो प्रूफ देखावेला भाई ये प्रूफ है, ऐसे ऐसे फोटो रखते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे करते हैं। बिना तथ्य क्या वो 10 साल बस यौरा बात ले आके इतना दिन से ना बुझात रहे हैं। तब तो सुर में सुर मिला के धूल उड़ावत रही, बात समझी। वो घड़ी तो सुर में सुर मिला के धूल उड़ावत रही। कौन? माने काजल राघवानी जी। अरे भाई काजल राघवानी जी का सरसों के सगिया ही के संग रहनू, तब तो ओकरी खूब साग खोटवा के हंसुली से खूब निरहवा के घोटत रही दोनों आदमी, तो ठीक रहत रहे। 10 साल बाद ये मतलब कि अपन दर्द प्रकट करते हैं, ये फालतू के बात बा। अच्छा ठीक है भैया, फालतू की बात है, लेकिन काजल राघवानी का भी कहीं ना कहीं आरोप तो सही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जितना लड़कियां आती हैं खेसारी लाल यादव के साथ सेट पर काम करने, किसी को इन लोग नहीं छोड़ते हैं, सबको हवस के शिकार बना देते हैं। तो 10 साल बाद इनका बुझाइल है, मनी बतिया 10 साल बाद इनका बुझाइला कैसे ऐसे बना देता है। वही घड़ी बतावेला, जब संगवा रही तो बतावेला, चाहे ओकरा पर रोक लगावेला कि नहीं ये गलत चीज़ है, आवाज़ उठावेला। तो 10 साल बाद अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये था तूफानी लाल यादव जी का अंदाज। ये अपने ही अंदाज में कोई भी इंटरव्यू देते हैं, बहुत लाजवाब देते हैं, बहुत लोग हंसी से झूम उठते हैं। सच बोलूं तो मेरे भाई काजल राघवानी को ये जो अब आकर के सामने आकर के जो बातें बता रही हैं, काजल राघवानी को उस वक्त बताना चाहिए था जिस वक्त उन्हें मालूम चला था। न्यूड वीडियो हो या ऐसी वैसी स्क्रीनशॉट जो भी आरोप लगाती हैं काजल राघवानी, मेरे ख्याल से उस वक्त बताना चाहिए था जब ऐसा हो रहा था। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब बहुत देर भी हो चुका है। अगर अब काजल राघवानी की बातें अगर मान भी लिया जाए कि ये सच बोल रही हैं, अभी के लोग मानने से इनकार कर देंगे, इसलिए क्योंकि अब दोनों में, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव में खटास हो गया है। अब लोग ये सोचेंगे मेरे भाई कि जब खेसारी लाल अपने साथ अगर काजल राघवानी को जब काम नहीं दे रहे हैं, इसी करके काजल राघवानी अब झूठे मूठे आरोप लगा रही हैं, लोग सोचेंगे, क्योंकि लोगों का नजरिया बिल्कुल बदल गया है मेरे भाई। जिस वक्त काजल राघवानी साथ में थी, अगर उस वक्त सामने आकर ये खुलासा करती तो शायद बहुत लोग एक्सेप्ट करते इन बातों को, सच मान लेते। लेकिन अब सच क्या है झूठ क्या है, खेसारी लाल और काजल राघवानी को ही पता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे हरप्रीत भाई को यानी कि हनी को जरूर आप अपना प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है। जय हिंद, जय श्री राम।